का जो भी अपॉइंटमेंट था, और उसके अगले दिन एक वन ऑफ द कॉमन फ्रेंड हमारा जिसने उसको यहाँ पे लेके आके ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग का उन्हें उसको ट्रीटमेंट दिया था, और नेक्स्ट डे उसने जब इकोकार्डियोग्राम कर निकाला तो डॉक्टर राजेंद्र गोयल वॉज सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। ये जो हार्ट का प्रॉब्लम था बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और उसका डॉक्टर को डाउट हुआ था कि हो सकता है शायद हमारा पहले का जो इकोकार्डियोग्राम है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ हो, लेकिन उसने सूरत का भी इकोकार्डियोग्राम देखा और अपना खुद का भी कार्डियोग्राम देखा, बोला कि दोनों कंफर्म है कि दोनों में प्रॉब्लम दिखा रहा है। और यहाँ पे एक साल के बाद जब भी वापस इकोकार्डियोग्राम निकाला तो प्रॉब्लम वाज नॉर्मल। आफ्टर 1 डे ट्रीटमेंट ऑफ 2 आवर्स ये प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया था, और इकोकार्डियोग्राम सॉल्व नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग ने ट्रीटमेंट स्पिरिचुअल हीलिंग दिया था उसकी वजह से उसका हम लोग ने जो उसकी बॉडी से जो स्ट्रेस जो चला गया था हार्ट में वो एक्सट्रैक्ट कर लिया था, एंड देन हार्ट बिकम नॉर्मल। तो आइए हम उससे बात करते हैं, मिस्टर विनोद एल शाह जो नवसारी से आए हैं। हाँ, आपका नाम बता दो। मेरा नाम विनोद एल शाह है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी एट प्रेजेंट आई एम 49 रनिंग। 49। आपने 27/12/97 में सूरत में एक कार्डियोग्राम निकला था जिसका एबनॉर्मल कार्डियोग्राम था, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपने इकोकार्डियोग्राम निकाला था, और उसका इकोकार्डियोग्राम में जो प्रॉब्लम दिखाया गया था तो उसकी वजह से आपको वहाँ का कॉमन डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया था कि और एक बार कोई अच्छी जगह पे रेप्यूटेड जगह पे आपने इकोकार्डियोग्राम करना है। तो आप बम्बई आके डॉक्टर राजेंद्र गोयल के पास आपने इकोकार्डियोग्राम निकाला था, और वो इकोकार्डियोग्राम आपने निकाला था 28/1/98 को, जिसका रिपोर्ट स्टडी कर रहा है सूरत के रिपोर्ट के साथ कि आपको हार्ट का जो प्रॉब्लम है एबनॉर्मल सेप्ट एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल, तो ये माइल्ड पीएच एंड माइल्ड टीआर, तो ये प्रॉब्लम आपका दिखा रहा था, जिसके बारे में डॉक्टर गोयल ने आपसे कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, और आपको एवरी ईयर इसका कार्डियोग्राम इकोकार्डियोग्राम वापस निकालना पड़ेगा और चेक करते रहना पड़ेगा। तो आपने पहली बार जब इकोकार्डियोग्राम निकाला था डॉक्टर गोयल के पास, तो वो टाइम पे रिपोर्ट में क्या बताया गया था आपको? मैं आपको बताता हूँ। मैं डॉक्टर CH नहार करके जो हमारा जनरल फिजिशियन है सूरत, उनसे कार्डियोग्राम निकलवाया। कार्डियोग्राम वाज फाउंड सम, उनको जरा प्रॉब्लम आया तो बोले जस्ट फॉर आवर सेटिस्फेक्शन इको निकाल लेते। तो वहाँ से डॉक्टर अनिल पटेल करके सूरत में, उनसे इको पे जरा स्क्रीन पे बोला देख ले तो जरा क्या है मालूम पड़ जाए। अनिल पटेल ने जो रिपोर्ट दिया उसमें मेरे को बताया, जस्ट मेडिकल रिपोर्ट तो डॉक्टर को बताया था, मगर एक्चुअली मुझे ऐसा बताया कि भाई आपका जो हार्ट जो है उनकी राइट साइड का शेप टोटली एबनॉर्मल हो गया है, और राइट साइड का हार्ट का जो वॉल्स है वो एकदम थिकन हो गया है। अच्छा, उसका रीजन एक्चुअली कोई बता नहीं सकता है कि क्यों हुआ। मे बी कभी आपको सीवियर अटैक आया होगा उसकी वजह से, या आगे से ऐसा ही है। तो कुछ उसका क्या बोला रेमेडीज या उसका मेडिसिन कुछ है नहीं, मगर अभी आप अपना जो आपका डॉक्टर है डॉक्टर CH नार, उसको कंसल्ट करो और फर्दर क्या करने का वो सजेस्ट करेगा। फिर मैंने डॉक्टर CH नाहर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि भाई शायद इको में प्रॉब्लम हो गई, एक सूरत का रिपोर्ट पे हम नहीं जा रहे तो आप दूसरी जगह पे एक रिपोर्ट निकाल दे हो। तो हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया, और ये जो अपना राजेंद्र गोयल से ये 198 को हमने पहला रिपोर्ट निकलवाया। तभी भी वहाँ का जो इको का रिपोर्ट जो बॉम्बे हॉस्पिटल का था, दैट वाज आल्सो टैली विद दैट रिपोर्ट ऑफ सूरत। फिर राजेंद्र गोयल को हमने बताया कि भाई उसका इलाज क्या है, कि उसको क्या करना चाहिए। तो बोलते एक्चुअली आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्चुअली इको इज फाउंड मींस मेडिकली आपको जो है मेडिकली वी कैन से कि आपको प्रॉब्लम है, मगर अभी क्या है कि उसका अभी इलाज तो कोई है नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। आप ऐसा करो कि 1 साल के बाद वापस इको निकालो, 1 साल के बाद अगर इस पोजीशन में आपका हार्ट रहेगा तो फर्दर अपने हर साल इको निकालते रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन का जरूरत नहीं। अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आया और उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सोचेंगे। तो 1 साल के बाद अगेन हमने अपॉइंटमेंट लिया, और उसके पहले मेरे एक कॉमन फ्रेंड जो जितेंद्र हैफा करके है उनको मिला, तो वो बोला कि भाई चलो आप कल इको निकल रहे हैं तो आप विनोद शाह से ट्रीटमेंट ले तो क्या ये हो गया। तो आई हैव टेकन ट्रीटमेंट फॉर 2 आवर्स फ्रॉम विनोद शाह।
अच्छा, विनोद साना तो मेरे को तब जब भी ट्रीटमेंट दिया तो बोला जा तुम कल जाओ, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। ही जस्ट कॉन्फिडेंसली मेरे को बताया था, बट मेरे को ये जो उनका मेडिकल मीन्स उसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कुछ पता नहीं था। आई वाज सरप्राइज, मीन्स मैं ऐसा ही ठीक है चलो जो होएगा वो होएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात बता देते हैं कि हम लोग ने उसका जो हार्ट का प्रॉब्लम था उसका स्पिरिचुअल एमआरआई किया था, जो हम लोग जनरली स्पिरिचुअल पूरा बॉडी का एमआरआई कर लेते हैं। तो उसमें उसका हार्ट का प्रॉब्लम दिखा रहा था ऑरा में, कि ये ऑरा में उसका हार्ट का जो चक्र है दोनों को फ्रंट एंड बैक वो एब्नॉर्मल दिखा रहा था। तो इसकी वजह से हम लोग ने उसको बोला था कि हार्ट का प्रॉब्लम है, वो बता रहा है इकोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। और हम लोग ने उसको ट्रीटमेंट देने के बाद जब चेक किया कि हार्ट का प्रॉब्लम अभी नॉर्मल है चक्र, और उसके बाद में मैंने बोला था कि उसको कि आप जाके चेक करवा दो, और फिर भी आगे वो ट्रीटमेंट लेना है आपको, जब भी आप बम्बई में आएंगे तो और एक बार चेक करवा दे रहना। तो उसके बाद में नेक्स्ट डे जब भी उन लोग ने गोयल डॉक्टर के पास जाके इकोकार्डियोग्राम जब भी निकाला तो गोयल वाज सरप्राइज कि उसका जो भी आगे का प्रॉब्लम था नॉर्मल हो गया। उसका भी आप जरा बता दो। नहीं, वेरी नेक्स्ट डे जब भी हमारा 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, मैं वहाँ पहुँच गया तो राजेंद्र गोयल वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन माय केस। तो वो बोला जरा 2-3 केस से मैं निपटा देता हूँ, फिर आपको जरा शांति से इको निकाले। मतलब मेरे को कोई सवाल नहीं है, जल्दी नहीं है। अच्छा, बाद में मेरे इको निकालने के लिए हम वहाँ गए मशीन पे, मीन्स उसने इको निकाला। ये वो जो जनरली इको में 10-15 मिनट में निकल जाता है, हाफ एन आवर तक ऐसा ट्राई किया, ये किया वो किया, जस्ट रिपोर्ट वाज नॉर्मल। अच्छा, रिपोर्ट नॉर्मल था। बाद में बाहर निकल के मैंने बताया कि रिपोर्ट क्या है। बोलता है भाई मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा लास्ट ईयर का रिपोर्ट गलत है, मगर आज की तारीख में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सीधा कि भाई अभी जब प्रॉब्लम नहीं है तो अभी ज़्यादा डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। मैंने इतना ही पूछा कि भाई अभी मेरे को एवरी ईयर, आपने जो लास्ट ईयर बताया कि एवरी ईयर इको निकालने का है, तो अभी हमको अगले साल वापस इको निकालने का कि या नहीं, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो प्रॉब्लम था वो उसका जो रिपोर्ट है हमारे पास, ये जो रिपोर्ट पहले का है और ये रिपोर्ट बाद में का जो 1 साल के बाद में का, कि रिपोर्ट शोज एवरीथिंग नॉर्मल। तो ये जो हुआ था वो मिरेकल नहीं है, ये प्योर साइंस है। और ये हम लोग जो स्पिरिचुअल हीलिंग का ट्रीटमेंट देते हैं हार्ट के लिए, खास मैं कहूँगा कि हार्ट का कोई भी बीमारी है ये स्पिरिचुअल हीलिंग में विदाउट ऑपरेशन यू कैन अवॉइड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। एंड आज की तारीख में तो हम लोग और एडवांस स्टेज में पहुंचे हैं कि वी आर डूइंग साइकिक सर्जरी टू डिसॉल्व हार्ट ब्लॉकेजेस। और ये हकीकत है, हार्ट ब्लॉक कैन बी डिसॉल्व विद द स्पिरिचुअल पावर। ये स्पिरिचुअल पावर जो आदमी चैनल टू द गॉड पावर बनता है आफ्टर साधना, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ चैनल टू द गॉड पावर, और गॉड पावर इज मोर पावरफुल देन अ लेजर पावर। और ये लेजर पावर जो आपके शरीर में जाएगा, आपका शरीर का ब्लॉकेज इसको डिसॉल्व कर सकता है, आपके शरीर के ब्लॉकेज इसमें और टॉक्सिन को निकाल सकता है। और ईच एंड एवरी बीमारी, जो भी आपको कोई भी बीमारी है उसमें आपको इसका एडिशनल ट्रीटमेंट के हिसाब से आप लेंगे तो मैं समझता हूँ आप बहुत सारे ऑपरेशन से बच जाएंगे, फर्दर डैमेज से बच जाएंगे। और जितना जल्दी आप ये ट्रीटमेंट लेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम है और एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट का जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर लोग के पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप हमारे पास आके इसका इलाज ले सकते हैं। और जो भी आपको कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, द सेम डे आप हमारे पास आइए, आप हमारे पास हम लोग आपका स्पिरिचुअल एमआरआई भी करेंगे और आपको इसका ट्रीटमेंट है उसको बैक टू नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं। और